हम आपको इसके पहले दीर्घ संधि, यण संधि के बारे में बता चुके हैं। आज हम गुण संधि के बारे में बता रहे हैं। गुण संधि का सूत्र है आदगुणः, और आदगुणः का कहा जब छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए तो ए, छोटा बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो ओ, छोटा बड़ा के बाद छोटी री बड़ी री आए तो अर, छोटा बड़ा के बाद छोटी लिरी आए तो अल हो जाता है। तो मुख्य बातें हमको पहले हम देख लेते हैं, इतने हमको समझना है कि छोटा आ बड़ा आ, धन से पहले छोटा आ और बड़ा हो, और धन के बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो दोनों मिल करके ए हो जाता है। फिर धन से पहले छोटा आ बड़ा हो, ठीक, और उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिल करके ओ हो जाता है। फिर छोटा आ बड़ा के बाद धन से पहले छोटा आ बड़ा हो और उसके बाद री आए, छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों मिल करके अर हो जाता है। धन से पहले फिर छोटा आ बड़ा हो, ठीक है, उसके बाद लिरी आए तो दोनों मिल करके अल हो जाता है। बस इतने आपको इसमें ध्यान देना। गुण संधि में इतने मुख्य बातें हैं, कम समय में हम आपको अधिक से अधिक बता रहे हैं। ध्यान देने वाली बात इतने है कि धन से पहले छोटा बड़ा हो, उसके बाद यह छोटी बड़ी आता, दोनों मिल करके ए होता है। फिर धन से पहले छोटा बड़ा हो तो उसके आगे छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो दोनों मिल करके ओ होता है। धन से पहले छोटा बड़ा हो, उसके आगे री बड़ी री आए तो अर होता है। धन से पहले छोटा बड़ा और लिरी आए तो अल होता है। उदाहरण देखिए इधर, तो कहा जैसे सुरेशा, अब सुर धन ईसा, इस रा में छोटा है, आ के बाद बड़ी ई आया तो रा का छोटा हमने यहाँ लिखा और इसका बड़ी ई हमने यहाँ लिखा। तो हम जानते हैं जब आ के बाद बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के ए होता है, इसलिए बन गया सुरेशा। देवेंद्रा वही चीज़ है, तो देव धन इंद्रा आ और ई मिलकर के ए बना। रमेशा रमा धन ईसा, तो बड़ा आ धन बड़ी ई मिल करके ए बना, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं परोपकार, तो परोपकारा, तो पर धन उपकारा, तो रा में छोटा आ है, आ हुआ और आ के बाद छोटा ऊ है, तो आ के बाद जब ऊ आए तो दोनों मिल करके ओ हो जाता है, इसलिए बना परोपकार। वही चीज़ यहाँ भी है, आ के बाद ऊ आया इसलिए दोनों मिल करके ओ हुआ। जलोर्मी, ला में छोटा उसके आगे बड़ा ऊ है, तो आ के बाद बड़ा ऊ आया तो दोनों मिल करके क्या बनेगा ओ, ठीक है, जलोर्मी हुआ। अब हम देखते हैं री, महर्षि, महाधन ऋषि, तो महा में बड़ा है और ऋषि, ठीक है, तो यहाँ बड़ा आ धन री, बड़ा आ धन री, आ के बाद री आए तो दोनों मिल करके अर होता, हमने यहाँ बताया आपको। फिर वही चीज़ है शीतर्तु, शीत धन ऋतु, तो आ ता में छोटा है, आ के बाद री आया तो दोनों मिल करके क्या हुआ अर हुआ और बना शीतर्तु। तवलकारा, तव धन लिरी कारा, तो आ में छोटा, वा में छोटा आ है, आ के बाद लिरी आया तो आ के बाद जब लिरी आता दोनों मिल करके अल हो जाता है। ते रहा गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। इसमें आपको मात्र इतनी बातें जानना है कि जब धन से पहले, ध्यान दीजिएगा, इतने बात आपको ध्यान ना संधि में, धन से पहले छोटा आ और बड़ा आ हो, ठीक, और धन के बाद जब ए या ए आए तो दोनों मिल करके ए हो जाता है। फिर धन से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और इसके बाद जब ओ या औ आए तो दोनों मिल करके औ हो जाता है। बस इतना है ये वृद्धि संधि में। ध्यान दीजिए, धन से पहले क्या हो, छोटा आ बड़ा हो और धन के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिल करके ऐ हो जाता है। धन से पहले छोटा आ बड़ा आ हो और धन के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिल करके औ हो जाता है। इतनी बात आपको समझ। आगे आइए उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक एका, तो हमने लिखा एक धन एका, तो का में छोटा आ है और आ के बाद छोटा का के बाद ए है, तो आ धन ए बराबर क्या हुआ आय हुआ। अब यहाँ देखें तथयो, तो यहाँ तथा बड़ा है और बड़ा के बाद ए है, तो तथा का बड़ा यहाँ लिख उठा धन से पहले और धन के बाद ए आया तो ये यहाँ लिख उठा, तो आ के बाद जब ए आता दोनों मिल करके अय हो जाता है। वही चीज़ यहाँ है सदा धन एओ, यहाँ बड़ा है और इसके बाद ए है, तो इसलिए बड़ा के बाद जब ए आया तो दोनों मिल करके अय हो गया। मत धन ऐक्यम, ता में छोटा है और अय आया है, आ के बाद अय आया तो बी दोनों मिल करके अय हुआ।
आगे देखें वनौषधम, वन धन औषधम, ना में छोटा आ है और धन के बाद जो है औ है, तो औ यहाँ लिखा, तो आ के बाद औ आए चाहे ओ हो, दोनों मिलकर के औ होता है। जलौघा, तो कहा जल धन ओघा, ओघा माने प्रवाह होता, बहाव, तो ला में छोटा आ है और आ यहाँ हो गया और धन के बाद ओ है तो ओ यहाँ हो गया, आ के बाद जब ओ आता दोनों मिलकर के औ हो जाता है। महौषधि, महौषधि, तो कहाँ महाधन औषधि, ध्यान दीजिए, तो महाधन औषधि, तो यहाँ देखें धन से पहले बड़ा आ है और धन के बाद औ है, इसलिए तो जब धन के बाद औ है तो इसलिए जो है, ठीक है, औ हो गया और इसी प्रकार ये रहा आपका दीर्घ संधि। ठीक, अयादि संधि जिसका सूत्र है यचो अयवा यावा, सूत्र है यचो अयवा यावा। ये कहता क्या है, कहा यच के बाद माने जब ए ओ ऐ औ, ध्यान दीजिए इतने बात आपको समझना है। जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। फिर से एक बार, जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, आए तो ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आओ हो जाता है। जैसे यहाँ देखें नयति, तो यहाँ कहा ने धन अति, ने धन अति, तो यहाँ ना में ए है तो हमने यहाँ लिख दिया ना का ए और आगे इसके क्या छोटा आ है, हमने यहाँ लिख दिया छोटा। तो ये बताओ ए के बाद क्या आया, असमान स्वर आया है, माने ए के बाद स्वर आया, केवल हमको इतना जाना है, ए के बाद क्या आया, स्वर आया। तो जब ए के बाद स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, आए, तो यहाँ आप लिख देंगे आए, बस यही है। ठीक, नयनम, नयनम उसी प्रकार तो यहाँ हो जाएगा नेधन अनम, नेधन अनम, तिसना में ए है, ए धन छोटा आ बराबर आय, आय। फिर उसी प्रकार है शयनम या गुरवे चलते हैं का, चलिए शयनम, तो यहाँ हो जाएगा से धन अनम, यहाँ हो गया ए धन छोटा आ बराबर अय। ठीक, अगर ऐसे ना आप जाने तो ऐसे भी कर सकते हैं, सय, इसको पढ़िए अय, सय, तो या से पहले जो अक्षर, जहाँ अय आए वहाँ या से पहले जो अक्षर आए उस पर एक मात्रा लगा दीजिए और या में जो मात्रा लगा हो तो उसी से लिख दीजिए, अगर मात्रा ना लगा तो आप छोटा आ से लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हमने या से पहले सा आया था इसलिए पर एक मात्रा कर दिया, या में क्या कोई मात्रा नहीं इसलिए इसमें से छोटा आ हमने कर दिया, अनम कर दिया। ठीक है, तो बन जाएगा शयनम। उसी प्रकार से कवे, तो यहाँ हो जाएगा कवे धन ए बराबर हो जाएगा, यहाँ वा में एक मात्रा है तो ए धन ए बराबर अय, अय, क्योंकि ए के बाद स्वर आया इसलिए ए का अय हो जाएगा और बन जाएगा कवे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम आपको बता रहे हैं ओ का औ, पवन, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पव, जब यहाँ आया पव, वा से पहले जो अक्षर आवे उस पर वो मात्रा लगा दीजिए, वा जिस स्वर से युक्त हो उसी से लिख दीजिए, अगर स्वर ना लगा हो तो उससे छोटा आ से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पा, तो ये हो जाएगा पो, वा में कौनो मात्रा बा ना बा तो एक का मान लिया जी छोटा, तो छोटा आ से लिख दीजिए अना, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया, पो धन अना। तो अब यहाँ हो जाएगा आपका ओ धन छोटा आ, तो हो जाएगा बराबर आओ। भवनम, भवनम, ते हो जाएगा भो धन अनम। ठीक है,
इंपॉर्टेंट संधि इसमें से जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। ओ है, ओ धन, आगे क्या छोटा आ है, तो क्या हो गया दोनों आओ। पवित्र, ध्यान दीजिएगा, पवित्र, तो हो जाएगा पो धन। मैंने आपसे बताया वाह से पहले जो अक्षर हो उस पर कौन मात्रा, ओ का, और यहाँ हमने पो कर दिया, वाह में कौन स्वर बा, छोटी। अगर कोई स्वर नहीं, छोटा से नहीं, जो मात्रा लगे रहेगा उसी से आप लिख देंगे, तो छोटी है, यहाँ हो जाएगा पो धन इत्र, बराबर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ओ धन छोटी ई बराबर आओ, ठीक। आगे है आय, नायका, नायका। अब ध्यान दीजिए, यहाँ या से पहले वाले अक्षर पर आक मात्रा नहीं था तो एक मात्रा लगता था। अब यहाँ देखेंगे या से पहले वाले पर अगर आक मात्रा रहेगा तो आप ऐक मात्रा लगा करके संधि विच्छेद करेंगे। या से पहले अगर आक मात्रा रहेगा जिस अक्षर पर, उस पर ऐक मात्रा, और या जिस स्वर से युक्त होगा उसी से लिख देंगे। अगर स्वर नहीं रहेगा तो छोटा आ से लिखेंगे। जैसे नायका, तो यहाँ हो जाएगा नय धन अका, नय धन, यहाँ में कोई मात्रा नहीं, छोटा से हमने लिख दिया नय का, तो यहाँ हो जाएगा आय धन छोटा आ बराबर आय, आय हो गया, ठीक। उसी प्रकार सायका, सायका, तो यहाँ हो जाएगा सय धन, मैंने आपको बताया आक मात्रा है या से पहले, तो यहाँ आयक मात्रा हो जाएगा सय धन, यहाँ में कोई स्वर नहीं तो छोटा आका, तो यहाँ हो जाएगा आय छोटा आ बराबर आय, आय हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आप देख लेंगे औ का, आओ, तो यहाँ हो जाएगा पाव का, तो ये हो जाएगा पाव। अब देखें व से पहले, अब तक आपने देखा था व से पहले अगर मात्रा नहीं है तो औक मात्रा लगाते थे, ओक मात्रा। अब यहाँ देखेंगे व से पहले वाले पर आक मात्रा है तो औक मात्रा लगाएंगे, ध्यान रहा इतनी बात। तो यहाँ पाव औक मात्रा हो जाएगा धन अकह, और यहाँ हो जाएगा आओ धन छोटा आ बराबर आओ, आओ, ठीक। उसी प्रकार भावुकः, तो हो जाएगा भाव धन, देखें वाह से पहले आ है ना, आक मात्रा लगा तो का औक मात्रा कह दी है, वाह में कौन स्वर बा, छोटा ऊ का कह दी हैं, तो हो जाएगा आओ धन, यहाँ छोटा ऊ है, छोटा ऊ बराबर हो जाएगा आओ, ठीक है। भावुका, नाविका, नाविका, तो यहाँ हो जाएगा नौ धन इका, इका, और यहाँ हो गया आओ धन छोटी हो जाएगा और दोनों मिलकर के आओ हो जाएगा, ठीक। ये रहा आपका अयादि संधि, ठीक है। तो स्वर संधि समाप्त हो चुका। अब हम आप व्यंजन संधि में बता रहे हैं। तो व्यंजन संधि का पहला आपका है अच्युत संधि। अच्युत संधि क्या कहता है, कहा जब साकार अथवा तवर के बाद शकार अथवा च वर्ग आए तो छोटे सा का बड़ा सा और तावर्ग का च वर्ग हो जाता है। चलिए हम यहाँ आपको बता देते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब छोटा सा के बाद बड़ा सा आए तो छोटे सा का बड़ा सा हो जाता है। छोटा सा के आगे बड़ा सा आए तो छोटे सा का बड़ा सा। अगर तवर्ग के बाद तवर्ग, तवर्ग के बाद यदि च वर्ग आए, च वर्ग आए तो तवर्ग का च वर्ग हो जाता है। ध्यान देना होगा कि ये तावर्ग का जिस नंबर का अक्षर होगा उसके स्थान पर च वर्ग का उसी नंबर का अक्षर होगा, ठीक है, उसी नंबर का अक्षर होगा। तो यहाँ देखते हैं तावर्ग का, ठीक है, तावर्ग का पहला अक्षर, तो यहाँ देखते हैं अगर तावर्ग का 1 2 ऐसे मान ले ता था दा धा ना। अगर ता का पहला अक्षर है तो उसके स्थान पे चा छा जा झा या। अगर पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा, पांचवा है तो पांचवा, ठीक है। उसी प्रकार से होगा, ध्यान रहे ये बात, ठीक है। और उसके बाद अगर छोटा सा के आगे चा वर्ग आ जाए तो भी छोटा सा का बड़ा सा हो जाता है। इतने आपको इसमें समझना है, ठीक। आगे ध्यान देंगे। अब मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूँ कि रामस सेते, तो रामस धन सेते, तो यहाँ छोटा सा के आगे बड़ा सा आया है, छोटा सा के आगे बड़ा सा आया है, इसलिए छोटा सा के आगे जब बड़ा सा आया तो छोटे सा का भी क्या हो गया, बड़ा सा हो गया, ठीक है। आगे रामस चिनोती,
तो रामस धन चिनोती, तो छोटा सा के आगे, ठीक है, तो छोटा सा के आगे जो है चा आया है, तो छोटे सा के आगे जब चा आया तो छोटे सा का भी बड़ा सा हो जाता है, ठीक है। आगे है उच्चारण, तो यहाँ देखते हैं ता वर्ग है, उत धन चारण, यहाँ ता वर्ग है, ता वर्ग के आगे चा वर्ग है, तो ता वर्ग का पहला अक्षर उसके आगे च वर्ग का पहला, तो ता वर्ग का पहला अक्षर यहाँ ता है, तो वहाँ चा है, आगे चा है, तो इसलिए ता वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, ठीक। सच्चित, सत धन चित, तो कहा सत धन चित सच्चित, तो यहाँ हो जाएगा सत धन चित, यहाँ ता वर्ग है, यहाँ चा वर्ग है, यहाँ ता वर्ग का पहला अक्षर है, तो इसके स्थान पे चा वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा और ये बन जाएगा चा, ठीक। आगे है रिपून जय, तो हो जाएगा रिपून धन जय, तो यहाँ देखते हैं ता वर्ग का पांचवा अक्षर ता था दाधा ना, तो यहाँ ता वर्ग है पहले तो ये देखते हैं और यहाँ चा वर्ग है, ठीक। ता वर्ग का चौथा अक्षर है, पांचवा अक्षर है, तो उसके स्थान पर चा वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, तो चा छा जा झा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अच्युत्व संधि। इसके बाद हम आपको बताते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि, जसत्व संधि अगला आपका होगा जसत्व संधि। अगला है जसत्व संधि, जिसका सूत्र है जलाम जसवंते, ठीक है। इसका मतलब आप यहीं देखिए, थोड़ा समझिए। कहा धन से पहले वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कोई एक हो। धन से पहले वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कोई एक हो, और धन के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा हा या कोई स्वर, इनमें से कोई एक हो। ध्यान दीजिए, धन से पहले वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कोई एक हो, और धन के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा हा या कोई स्वर, इनमें से कोई एक हो, तो यहाँ आने वाला अक्षर, यहाँ जो अक्षर आएगा वह अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, तो कहा जगदीश, तो धन से पहले हमने देखा, धन से पहले हमने देखा कि ये अक्षर अपने वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कोई एक है, तो पहला अक्षर है, और धन के बाद वाला अक्षर हमने देखा इनमें से एक है, तो यहाँ स्वर है, तो ये स्वर है, तो इसलिए जब यहाँ इसमें से एक है उसमें से एक है, तो ये अक्षर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, और इस वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा ता था दा, और यहाँ बन जाएगा ये दा, और बन गया जगदीश, ठीक। आगे है वाक धन ईसा, वागीसा सरस्वती पर्यायवाची है, तो कहा वाक धन ईसा, तो हम देखते हैं धन से पहले वाला अक्षर, धन से पहले जो अक्षर है वह अपने वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से एक है, और धन के बाद जो है वह अपने वर्ग माने वह उनमें से माने स्वर है, तो इसलिए एक का अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, और एक का अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा का खा गा, और एक गा बन जाएगा, ठीक। अजंतः अच धन अंतः, तो यहाँ देखो चा जो है अपने वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से एक है, और आगे वाला अक्षर स्वर है, माने धन के बाद वाले में से स्वर है, तो इसलिए चा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, चा छा जा बन गया, ठीक है। उसी प्रकार सुबंता में आप देखेंगे सुप धन अंतः, तो धन से पहले जो अक्षर है, ठीक है, वह अपने वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से एक है, आगे वाला अक्षर स्वर है, इसलिए यह पा का तीसरा अक्षर यहाँ हो जाएगा, तो पा फा बा बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दिगंबर है, तो हो जाएगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, तो यहाँ दिक धन अंबर है, तो यहाँ का जो अपने वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से एक है, आगे वाला अक्षर, ठीक है, स्वर है, इसलिए का अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, का खा गा बन जाएगा, ठीक है, गा बन जाएगा और बन जाएगा दिगंबर, ठीक है। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ कब होता है मैं आपको बताऊं, जब धन से पहले छोटा हो, विसर्ग से पहले, ध्यान दो, विसर्ग के पहले छोटा हो, और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा हा या छोटा आ,
इन 21 अक्षरों में से देखिए 5 5 10 5 15 और 15 5 20 1 21। कहा विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद इन 21 अक्षरों में से कोई एक हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है मनोहर, ध्यान दें मनोहर, तो यहाँ हो जाएगा मनः धन हर। तो मैंने आपको बताया विसर्ग से पहले छोटा, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रा ला वा हा या छोटा आ, इनमें से कोई एक हो। तो विसर्ग से पहले हम देखते हैं विसर्ग है, विसर्ग के पहले ना में छोटा आ है, तो विसर्ग से पहले ना में छोटा आ है और विसर्ग के बाद उन 21 अक्षरों में से हा है, तो हा आया, इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और बन जाएगा मनोहर। ठीक। यशोदा, तो यहाँ हो जाएगा यशः धन दा। आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले सा में छोटा आ है और विसर्ग के बाद उन 21 अक्षरों में से आपको तीसरा अक्षर मिला ता था दा, तीसरा अक्षर मिला दा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा विसर्ग का ओ हो जाएगा। तपोबल, तो यहाँ हो गया तपह धन बल, तपह धन बल, तो विसर्ग के पहले पा में छोटा है और विसर्ग के बाद उन 21 अक्षरों में से बा है तीसरा अक्षर, इसलिए विसर्ग का ओ हो जाएगा। मनोज, मनः धन जा, तो विसर्ग से पहले ना में आ है और ना के आ के बाद विसर्ग के बाद उन तीसरा अक्षर है जा, तथा चाछा जा तीसरा अक्षर, इस विसर्ग का ओ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, तो कहा वया या में आ है और या के बाद आ के बाद या से पहले आ है, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद जो है वाह है, इसलिए यहाँ विसर्ग का ओ हो जाएगा और ये बन जाएगा वयो वृद्ध। ठीक।